हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द फ्लाइंग एरोप्लेन या द ब्लैक एरोप्लेन। तो ये किससे रिलेटेड है? मेरे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो उड़ने से, फ्लाइंग से रिलेटेड हैं दो स्टोरीज। पहली हम कर चुके हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्लियर? तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। हमने जो है क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करे थे, एमसीक्यू। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे। अगर वन वर्ड के भी आएंगे तो भी आप इस तरह से आप इजीली यू कैन राइट द आंसर्स। क्लियर? सेकेंड है आपका द ब्लैक एरोप्लेन। तो ये हमने स्टार्ट किया था कि हमने देखा था कि किस तरह से जो पायलट है वो कहाँ से जा रहा था बच्चों, जर्नी उसकी कहाँ से थी? फ्रांस टू इंग्लैंड। अब उसे क्यों जल्दी थी और क्या उसके ऑब्स्टेकल आए थे, अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि क्या वो अपने जो है डेस्टिनेशन पॉइंट पे टाइम से पहुंचा था या कोई ऑब्स्टेकल आया था। इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय फ्रेडरिक, जो है इसके जो ऑथर है फॉर्सिथ। क्लियर? तो उन्होंने ये जो है चैप्टर लिखा है, तो इसी को अभी हम फ्रेडरिक जो है फॉर्सिथ इसके जो है ऑथर है, अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों हमने देखा था कि किस ट्रेन से पेरिस से जो है फ्लाइट कहाँ से जा रही थी आपकी? फ्रांस से जा रही थी, इंग्लैंड के लिए जा रही थी। और इससे पहला वाला हमने कर लिया था कंप्लीट। तो इसका थीम ऑफ द लेसन क्या है बच्चों? समटाइम्स इट गेट टफ फॉर अस टू टेक डिसीजंस एंड डाउट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फियर। कई बार हम क्या करते हैं कि प्रॉपर जो है एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमें एक डर रहता है। तो क्या बच्चों उस समय जो डिसीजन लेते हैं तो किस तरह से आपको लेना चाहिए वो आपको इसमें चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। वी कंसीडर सम हेल्पफुल इंसिडेंट्स टू बी मिरेकल्स। और कई बार क्या होता है बच्चों कि हम एग्जाम दे रहे हैं, सपोज आप लोग एग्जाम दे रहे हैं और आपको लगता है कि भाई कोई टफ जो है क्वेश्चन आ गया, तो आप सोचते हैं ना कि अरे भाई कोई मिरेकल हो जाए या कोई हमारी हेल्प कर दे। तो इसी तरह से पायलट के साथ क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे यही डिस्कस किया है कि सम हेल्पफुल इंसिडेंट्स टू बी मिरेकल्स एंड मिस्टीरियस। These incidents take us out of trouble and are nothing else but our mind's courage. ये कुछ नहीं होता, कोई मिरेकल नहीं होता, ये सारे क्या होते हैं? हमारे माइंड्स करेज होता है, स्ट्रेंथ विच टेक्स द फॉर्म ऑफ एन एक्सटर्नल फैक्टर एंड टेक्स अस आउट ऑफ द डाउटफुल सिचुएशन। हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि भाई अगर कोई सडनली हमें जो है कोई मिरेकल हो जाए या कोई हेल्प मिल जाए और हम जो है इस ट्रबल से जो है बाहर आ जाए, ओवरकम हो जाए। तो बच्चों इसी को अभी हम देखते हैं, पायलट को क्या ऑब्स्टिकल आया था या क्या प्रॉब्लम आई थी while he was flying the aeroplane in the sky. Clear? Such incident happens with the narrator, the pilot of the old Dakota plane who is flown out of the storm by a missile. कि उसका जो ओल्ड डेकोटा प्लेन था, अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से स्टॉर्म में फंस गया था और एक जो है यू कैन से कि एक मिरेकल हुआ था और किस तरह से वो बाहर आया था स्टॉर्म से। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों पूरा अंधकार, ऑब्वियस है नाइट में क्या रहता है बच्चों? अंधेरा रहता है। और एक खाली, जैसे हमने अभी यस्टरडे भी डिस्कस कि एक ही एरोप्लेन जो है आकाश में उड़ा था और कोई एरोप्लेन जो है आकाश में नहीं था। तो अभी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था और हमने देखा था कि किस तरह से उसने कांटेक्ट करा था, किससे? पेरिस कंट्रोल से करा था और उसने इंफॉर्मेशन दी थी कि डेकोटा DS 088 वॉज ऑन द स्काई, कि कहाँ पर है वो? स्काई में है, राइट? और अकेला था वो। क्लियर? और उसके डेकोटा, उसके एरोप्लेन का नाम क्या था बच्चों? डेकोटा। ये हमने परसों भी डिस्कस करा था, DS 088। क्लियर? कैन यू हियर मी? तो किस तरह से वो बोलता है कि आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड। और मैं कहाँ रास्ते पे हूँ? इंग्लैंड के। और कहाँ से कहाँ जा रहे थे बच्चों? फ्रांस टू इंग्लैंड। और किससे कांटेक्ट करा था उन्होंने? पेरिस कंट्रोल रूम। क्लियर? द वॉइस फ्रॉम द रेडियो। और तुरंत जो है इमीडिएटली वहां से आवाज आई कि DS 088 आई कैन हियर यू,
कि हम तुम्हें सुन सकते हैं DS 088। यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज, और किस तरह से उन्होंने बताया कि आपको कितना टर्न करना है 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। तो ये बच्चों आगे क्वेश्चन आ सकता है MCQ में कि कितने डिग्री उन्होंने कहा था उनको टर्न करने के लिए, 12 डिग्रीज वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर? नाउ DS 088 ओवर, आई चेक द मैप, और जिस तरह से उन्होंने मैप चेक किया था, और कंपास, कंपास में जो है यस्टरडे भी डिस्कस कि कंपास क्या होता है बच्चों, एक जो है इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसमें क्या दी रहती है, नॉर्थ साउथ की क्या डायरेक्शन दिया रहता है और निडल दिया रहता है, और ये जो है हमें डायरेक्शन बताता है। कंपास क्या बताता है आपको, डायरेक्शन, दिशाएं बताता है। क्लियर? स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब जो उनका फ्यूल टैंक था उसमें उन्होंने चेक करा, उसमें बहुत कम जो है फ्यूल था, एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। और 12 डिग्री कहाँ पे, क्योंकि उन्होंने डेस्टिनेशन कहाँ था उनका, इंग्लैंड। तो कहाँ पहुंचना था बच्चों उनको, इंग्लैंड में पहुंचना था। तो ये इंफॉर्मेशन साथ साथ साइड बाई साइड आप लोग लर्न करते रहे। तो यहाँ पे देखें कि बिल्कुल जो है आसमान में क्या था, ब्लैक था, बिल्कुल नाइट का समय था, रात का समय था, और एक ही एरोप्लेन जो है आसमान में उड़ रहा था। तो खाली उसी की रोशनी जो है आसमान में दिखाई दे रही थी। अब बच्चों देखते हैं कि सडनली अचानक क्या होता है कि वो जो है अकेला उड़ा था, और अचानक क्या होता, व्हाट हैपेंड विद द पायलट। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। अब यहाँ पे पायलट क्या सोचे कि मैं जो है समय पे जो है ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच जाऊंगा। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, कि आज मुझे जो है एक अच्छा सा जो है इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। अब उसे लग रहा था कि भाई आसमान में अकेला उड़ा है वो, और इट इज वेरी इजी फ्लाइट, और ही विल रीच देयर इन टाइम। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड। अब वो जहां से चला था पेरिस से, तो कितने पीछे छूट गया था बच्चों, 150 किलोमीटर। जहां पे एट प्रेजेंट था वो, वहां से कितने पीछे था, 150 किलोमीटर क्या था, पेरिस, 150 किलोमीटर। When I saw, और उसी समय क्या देखा कि 150, इसका मतलब क्या है बच्चों कि 150, सारे बच्चे ध्यान से देखें, अभी हम जो है MCQ क्वेश्चंस करेंगे। 150 किलोमीटर इसका मतलब क्या है, वो आगे आ चुका था, कहां से, पेरिस से, जहां से उसने अपनी उड़ान भरी थी। क्लियर? When I saw the clouds, अब उसने क्या देखा बच्चों, पायलट ने क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, और ऐसे नहीं थे कि थोड़े हल्के फुल्के क्लाउड्स थे। अब आपको पता है कि अगर एरोप्लेन चल रहा है तो उनको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं जब बादल आ जाते हैं आकाश में। क्लियर? तो ये वाले बादल कैसे थे बच्चों, कैसे देखे पायलट ने, स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स। अब किससे कंपेयर किया है बच्चों, क्लाउड्स को किससे कंपेयर करें, ब्लैक माउंटेन से। एक्चुअली माउंटेन थोड़ी थे वो, कैसे थे, माउंटेन की शेप में बड़े बड़े बादल थे, क्लाउड्स थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और उसके जो है सामने थे, जहां पे उसका एरोप्लेन था उसके सामने जो है स्टॉर्म क्लाउड्स थे। दे वर वेरी ह्यूज, और कैसे दिख रहे थे, लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, क्लियर, अक्रॉस द स्काई। आई न्यू आई कुडंट फ्लाई अप एंड ओवर देम। अब ऑब्वियस है, अगर आप जो हैं पायलट हैं, आप जो है एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, और अचानक काले बादल आ जाते हैं, स्टॉर्म वाले बादल आ जाते हैं, तो क्या होगा, तो ये इज इट पॉसिबल कि वो उड़ा सकता है, नहीं उड़ा सकता है। तो उसको जो है ऐसा लग रहा था पायलट को कि ही न्यू ही कुडंट फ्लाई अप एंड ओवर देम, एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल। और अभी हमने पढ़ा था क्या बच्चों कि उसके फ्यूल टैंक में क्या था, बहुत कम फ्यूल था। I didn't have enough fuel to fly around them to the north or south. अब क्या होता है बच्चों कि अगर कोई एरोप्लेन चला रहा पायलट, और अचानक बादल आ जाते हैं, मौसम जो है वहां का बिगड़ जाता है, वेदर जो है चेंज हो जाता है, तो उनको क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप जो है ऊपर ही राउंड एंड राउंड करते रहे। तो क्या इसके लिए पॉसिबल था बच्चों, कौन बताएगा, क्योंकि इसकी फ्यूल टैंक में बहुत कम फ्यूल था, और इसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो जो है नॉर्थ साउथ में राउंड एंड राउंड घूमता रहे। क्लियर? तो इनफ फ्यूल टू फ्लाई, उसे पता था कि उसकी जो टैंक में है, डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। आई ought to go back to Paris. अगर वो वापस चला जाता, अब दो डिसीजन ले सकते थे बच्चों,
कोई बता सकता है क्या करना चाहिए उसको, क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या स्टॉर्म के बीच में चला जाना चाहिए उसको, या ये ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि उसकी क्या हो कि वापस 150 किलोमीटर, ही वॉज कितना था 150 किलोमीटर, पेरिस जो है जहां से उसका डेस्टिनेशन पॉइंट था वो कितना था 150 किलोमीटर आगे आ चुका था, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गो बैक। क्लियर? क्यों नहीं था? क्योंकि इतना फ्यूल नहीं था, ही डिडंट हैव सफिशिएंट फ्यूल या इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड them to the north or south. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. पर एक अंदर जो है एक क्या था उसके अंदर कि मुझे जो है जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना है एंड टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। क्लियर? तो इसके कारण जो है वो पीछे जाना नहीं चाहते थे पेरिस। क्लियर? एंड ही वांटेड, क्या चाहते थे वो? ही वांटेड टू गेट होम एंड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। आई विल टेक द रिस्क। अब उन्होंने कहा थे पैसेंजर पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बच्चों, कि कितने पैसेंजर्स को जो है वो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो उस समय आपको डिसीजन, ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि पैसेंजर्स के बारे में भी सोचें और पायलट। क्लियर? तो यहाँ पे जो है उन्होंने डिसीजन किसके लिए लिया? अपने ले लिया, क्योंकि ही वांटेड टू गो होम एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके वो घर पहुंचना चाहते थे, क्योंकि उन्हें एक अच्छा ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट। अब यहाँ पे पायलट ने क्या बोला? यहाँ पे आई इज यूज फॉर किसके लिए? पायलट के लिए। तो आई विल टेक द रिस्क, ही थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और सीधे जो है वो कहाँ चले गए? स्टॉर्म में। अब इसके बच्चों कितने थे? दो रीजन थे। एक रीजन था कि फ्यूल इज नॉट इनफ इन द टैंक, राइट? और दूसरा क्या था? एक उनको जो था जल्दी थी घर पहुंचने की। इसके लिए उन्होंने क्या करा? रिस्क लिया और वो सीधे जो है कहाँ चले गए? एंड फ्लू द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। क्या बच्चों ये सही डिसीजन लिया? क्योंकि बादलों के अगर बीच में चले गए तो अब बच्चों क्या डिफिकल्टीज उसको जो है बेयर करनी पड़ी। लेट्स सी, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। अब अचानक क्या हुआ? जैसे हम क्लाउड्स के बीच में जाएंगे बच्चों, आप लोग यू कैन इमेजिन, सोच सकते हैं कि अगर आप जो है कोई एरोप्लेन है और सीधे स्टॉर्म्स के बीच में चले गया तो क्या होगा? सारी चीजें क्या लगेंगी आपको? डार्क। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old Dakota aeroplane jumped and twisted in the air. अब ऑब्वियस है जब वेदर सही नहीं है तो क्या होगा बच्चों? जो उसका ओल्ड डेकोटा था जिसमें फ्यूल कम था, इज नॉट इनफ, तो क्या हो रहा था? वो ट्विस्ट कर रहा था और जंप कर रहा था इन द एयर। लुक्ड एट द कंपास, अब उसने अपने कंपास में देखा तो क्या हुआ बच्चों? आई कुडेंट बिलीव। अब यहाँ पे पायलट क्या कह रहे हैं कि ही कुडेंट बिलीव his eyes, the compass was turning round and round and round. अब कंपास क्या कर रहा था बच्चों? जैसा भी मैंने बताया था कि निडल जो है डायरेक्शन बताती है, तो इंस्टेड ऑफ शोइंग द डायरेक्शन ये जो है फ्रीली मूव करने लगा, घूमने लगा राउंड एंड राउंड एंड राउंड। क्लियर? आई डू। तो यहाँ पे पायलट अपने बता रहे हैं कि किस तरह से कि वो उन्होंने अपना ओल्ड डकोटा कहाँ ले गए। फ्लू ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म एंड व्हाट हैपेंड विद हिम। क्या हुआ है बच्चों कि उन्होंने जो है उनका जो कंपास था इट वाज डेड, इट वुडंट वर्क, काम नहीं कर रहा था, राउंड एंड राउंड, इट वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, इट मीन्स इट वाज डेड, इट वुडंट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। अब सब में जो है पानी चला गया था। ऑब्वियस है जब हम बादल के बीच में जाएंगे तो बादल किसके बने होते हैं बच्चों? पानी के, वाटर वेपर्स। क्लियर? तो सारी की सारी चीजें कैसी हो गई? वेट हो गई, सारी चीजें गिली होगी, तो ऑब्वियस है दे स्टॉप्ड वर्किंग। आई ट्राई द रेडियो। अब यहाँ पे पायलट कह रहे हैं कि मैंने जैसे ही जो है रेडियो ट्राई करा, पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर। तो कोई आंसर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी जो है डेड हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास। अब बच्चों कैसी क्रिटिकल
उनकी जो है पोजीशन थी उस समय कि रेडियो भी वर्क नहीं कर रहा था, कंपास भी नहीं काम कर रहा था, एंड ही कुडंट सी वेयर ही वाज, और वो ये भी नहीं देख सकते क्योंकि इतना ब्लैक क्लाउड से, ह्यूज क्लाउड से, स्टॉर्म क्लाउड से। तो बच्चों यहाँ पे सारे जो हैं वर्ड्स को आप देखें, और ही कुडंट सी वेयर ही वाज, और ये भी नहीं देख सकते थे कि वो कहाँ पे है। क्यों था बच्चों? बिकॉज इट वॉज डार्क। जैसे उन्होंने बोला आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और ऐसा लग रहा था कि ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, कि वो बादलों के बीच में क्या हो गए हैं, लॉस्ट। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, अब उन्होंने देखा कि काले बादल जो हैं उनके बिल्कुल क्या है, पास में है। ही सॉ अनदर एरोप्लेन, अब क्या हुआ बच्चों कि वो इमेजिन कर रहे होंगे मे बी कोई हेल्प मिल जाए, कोई मिरेकल हो जाए, कोई जो है इस तरह का कोई मेरे को हेल्प मिल जाए, क्योंकि अकेले थे वो और स्टॉर्म के बीच में फंस गए थे, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया था एंड ही फ्लू हिज डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और उससे क्या हुआ बच्चों, जितने उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे स्टॉप्ड वर्किंग, क्लियर। और अब उनके पास ही हैड नो रेडियो, नो कंपास, और इवन ही कुडंट सी वेयर ही वाज, क्लियर। अगर सिंपल वे में बोलेंगे तो ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, खो गए थे वो वहां पे। और सडनली जो है ही सॉ अनदर एरोप्लेन, ही हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। तो बच्चों ध्यान रखना कि एक एरोप्लेन उड़ा था, अचानक उन्होंने देखा ही सॉ अनदर एरोप्लेन, और उसकी जो है ही हैड नो, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उसके विंग्स में कोई लाइट नहीं थी। यहाँ पे वो उड़े थे और उन्होंने देखा कि उनके सामने जो है एक और एरोप्लेन आया और उसके विंग्स में नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, क्लियर। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी। अब यहाँ पे पायलट कह रहे हैं कि मैं देख सकता था कि वो जो है एरोप्लेन क्या है, मेरे से आगे उड़ा था, क्लियर। तो यहाँ पे किसका है एरोप्लेन, जो ऑलरेडी स्काई में था, बट सडनली ही सॉ अनदर एरोप्लेन जिसके पास क्या थी, हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग। खाली यहाँ पे पायलट कह रहे ही कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, स्टॉर्म से भी उसको देख सकते थे। यहाँ पे ये पायलट ने बोला है आई कुड सी द पायलट्स फेस। अब यहाँ पे जो है पायलट कह रहे हैं कि ही कुड सी, कि दूसरे वाले जो एरोप्लेन के थे उनके पायलट का फेस देख सकते थे। टर्न टुवर्ड्स मी, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। अब ऑब्वियस है कि आप जो है खतरे में है, डेंजर में है, और इमीडिएटली आपको एक और एरोप्लेन दिखाई देता है आसमान में, तो ऑब्वियस है आप लोग क्या होंगे, खुश होंगे। तो सेम जो है पायलट वॉज वेरी हैप्पी टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और उन्होंने क्या करा, अपना एक हाथ निकाल के क्या करा, वेव करा, फॉलो मी, कि मुझे जो है फॉलो करे। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। और उसे जो लग रहा था, जो यहाँ पे जो पायलट थे, ही थॉट दैट ही लॉस्ट इन द स्टॉर्म, कि वो जो है ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, कि वो खो गए हों मे बी, और अब जो है ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, उसकी क्या कर रहे थे बच्चों, हेल्प कर रहे थे, ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, क्लियर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो बच्चों क्योंकि अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, और ये जो है आपको जो डाउट था काफी बच्चों को कि हमें चैप्टर 3 समझ में नहीं आया है, तो कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे सीन पैसेज में आएगा, आपके एक्सट्रैक्ट आएगा, या एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन में आप टाइम वेस्ट ना करें, शॉर्ट क्वेश्चंस को लर्न करें या एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, क्योंकि उसमें आपके सॉलिड नंबर मिलेंगे। तो लाइन वाइज जो है हमने लाइन टू लाइन जो हमने यहाँ पे रिवीजन करा है, और अगर इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ और दिस स्टोरी, तो प्लीज आप लोग जो है हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। तो अभी इट इज वेरी सिंपल कि ब्लैक एरोप्लेन, कि एक एरोप्लेन उड़ा था और बिल्कुल इट वॉज अलोन इन द स्काई, और सडनली क्या देखता है और स्टॉर्म में फंस जाता है। तब एट दैट टाइम कैसा डिसीजन लेना चाहिए, और वो डिसीजन लेते हैं क्योंकि ही वांटेड टू टेक अ इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, और जल्दी से जल्दी वो कहाँ पहुंचना चाहते थे, अपने घर। रीजन आपको पता है, क्योंकि उन्हें एक इंग्लैंड ब्रेकफास्ट चाहिए था टाइम से अपनी फैमिली के साथ। बट सडनली ही सॉ दैट पायलट सॉ द क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम।
और देखते देखते जो है अब उन्होंने डिसीजन लिया या तो वो पीछे जाते हैं, और इट वाज 150 किलोमीटर। और फ्यूल कैसा था बच्चों, ज्यादा था या कम था? ऑब्वियस है कम था, ठीक है। डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई। और क्योंकि पीछे जाते हैं तो भी उनका जो है, या फिर दूसरा क्या ऑप्शन था उनके पास कि सीधे जो है एक रिस्क लेते हैं और सीधे स्टॉर्म के बीच में जाते हैं। तो बच्चों ये रिस्क जो है सही था, मैं आपको कैसा लगता है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो ही फ्लू हिज डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और वहां पे उन्होंने क्या देखा कि एकदम से पानी की वजह से जो है सारी चीजें जो है, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स जो दे स्टॉप वर्किंग। क्लियर? और किस तरह से उन्होंने सडनली ही सॉ, क्योंकि उस समय इतना जो है डेस्परेट हो गया था पायलट कि उसे लगा कि कोई हेल्प मिल जाए। और सडनली ही सॉ अनदर एरोप्लेन, और जिसकी जो है इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग। और उन्होंने जिस तरह से उनको जो है फॉलो करने के लिए बोला, आगे देखते हैं बच्चों व्हाट हैपेंड विद द पायलट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना मौसम जो है, वेदर कितना जो है डेंजरस है, कि लाइटनिंग थंडरिंग हो रही है और क्लाउड्स हैं, और यहाँ पे जो है एरोप्लेन जो है एक तरह से जो है मिड ऑफ द, और रात का टाइम था और कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं हेल्प मिल रही थी? क्योंकि रेडियो जो है वर्क नहीं कर रहा था, कंपास वर्क नहीं कर रहा था। तो एट दैट टाइम उनके पास एक ही था कि भगवान का नाम लेके बोलेंगे कि यदि कि कोई हेल्प मिल जाए या कोई मिरेकल हो जाए so that he come out from that storm. क्लियर? तो अभी बच्चों देखते हैं कि क्या होता है। he turned his aeroplane slowly to the north. अब जिस डायरेक्शन में जो है another pilot जो बोल रहा था, he turned his aeroplane slowly to the north. तो बच्चों आगे एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले पेरिस कंट्रोल ने क्या बोला था बच्चों, यहाँ पे मैं शॉर्ट नोट्स भी देती जा रही हूँ सो दैट यू कैन लर्न इट इजीली। तो पेरिस कंट्रोल ने उन्हें बोला था टर्न 12 डिग्री वेस्ट। और जो नया पायलट था, दूसरा जो पायलट था, उसने क्या बोला था, फॉलो किधर की साइड कर रहे थे, he turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. तो नॉर्थ की तरफ वो मूव कर, so that it could be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और obedient किसको बोलते हैं बच्चों? आज्ञाकारी। ये होता है ना कि ऐसे अभी आप जो है डेंजरस में फंसे हुए हैं किसी प्रॉब्लम में, तो आपको जैसा आप सामने वाला बोलेगा आप उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं, कोई ऑप्शन वाज नॉट देयर। क्लियर? तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब आज्ञाकारी जो है बच्चे की तरह वो उसके पीछे पीछे जा रहे थे। क्लियर? आफ्टर हाफ एन आवर, अब आधे घंटे में क्या हुआ बच्चों, व्हाट हैपेंड? आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. Now there was only enough fuel in the old Dakotas lasting to fly for 5 or 10 minutes more. अब वो कह रहे हैं कि उनके जो टैंक में था फ्यूल कितना था बच्चों, 5 और 10 मिनट्स, बस इससे ज्यादा नहीं उड़ सकता था उनका डैकोटा। He was starting to feel frightened again. फिर से उन्हें डर लगने लगा कि अगर जो है मे भी जो है टैंक में फ्यूल जो है खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो he was starting to feel frightened again. But then he started to go down and he followed through the storm. अब इसी को जो है वो फॉलो कर रहे थे, चेस कर रहे थे, उसी के पीछे पीछे जा रहे थे। Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. अब यहाँ पे पायलट क्या कह रहे हैं बच्चों, came out of the clouds, कि अब वो क्लाउड्स के बाहर आ गए थे। सडनली अचानक उन्होंने देखा कि वहां पे क्या है बच्चों, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अब बच्चों रनवे में क्या होता है, दो जो है यहाँ पे लाइट्स लगी हुई थी, और ये क्या था, रनवे। क्या था ये, रनवे। तो अचानक जो है सडनली he came out of the clouds and saw two long straight lines of light in front of him. It was a runway, an airport. तो उन्हें जो है जो जिस तरह से हमने पढ़ा था कि he was frightened, तो अब जो है उन्होंने देखा, he saw, क्या देखा उन्होंने बच्चों, एयरपोर्ट देखा, रनवे देखा, एंड एयरपोर्ट।
तो उन्हें लगा कि ही वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब उन्होंने जो है पीछे मुड़ के देखा कि जो ब्लैक एरोप्लेन था कि जिसने उसको उनको हेल्प करी थी, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, देयर वॉज नो another aeroplane. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. और कहीं पे भी वो एरोप्लेन नहीं दिख रहा था, इवन पायलट भी नहीं दिखाई दे रहा था. I landed that was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman, और वहां पे उन्होंने किससे पूछा, एक जो है कंट्रोल रूम में जो लेडी थी उससे पूछा. he asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ और जो अदर पायलट है where he was. he wanted to say thank you, क्योंकि वो क्या चाहते थे पायलट. he wanted to thank that pilot who helped him. she looked at me very strangely and then laughed. और वो जो है उसकी तरफ देखा that lady and क्या करा उसने, laughed. Another aeroplane up there in this storm. No another aeroplanes were flying tonight. तो उसने कहा भाई कोई एरोप्लेन नहीं था आज की रात को. There were no aeroplane tonight flying tonight. Yours was the only one. कि तुम्हारा ही अकेला था. I could see on the radar. रडार में बच्चों पता चल जाते हैं कि कितने एरोप्लेन जो हैं घूम रहे हैं आसमान में. तो उन्होंने कहा मैंने एक ही देखा है. Yours was the only one I could see on the radar. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? अब he was very shocked or surprised कि कौन था who helped him to arrive there safely, कि बिना कंपस के, कि कोई कंपस नहीं था, कोई रेडियो नहीं था, and without any more fuel. even उनके जो टैंक में था फ्यूल भी इनफ नहीं था. without any more fuel in his tanks. who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? कि बिना लाइट के कौन जो है कौन सा पायलट था जो उड़ा रहा था एरोप्लेन इन द स्काई. क्लियर. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर कि ही वाज वेरी सरप्राइज्ड कि क्योंकि किसने बताया था, उन्हें कंट्रोल रूम से पता चला था कि एक ही एरोप्लेन था was flying in the sky that night. क्लियर. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि क्या हुआ था और किस तरह से पायलट ने एक रिस्क लिया था क्योंकि पैसेंजर्स भी थे और किस तरह से स्टॉर्म में चले गए. तो बच्चों कभी भी क्या मॉरल क्या है कि कभी भी हमें बिना सोचे समझे जो है कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए. यहाँ पे जो है सडनली उनको जो है कोई मिरेकल हुआ यू कैन से, या कोई हेल्प नहीं, या इमेजिनेशन करा कि भाई कोई हेल्प करे और वो बाहर आ गए. बट ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों कि एक अनदर जो है एरोप्लेन आया है. उनका इमेजिनेशन भी हो सकता है और इट इज बाय चांस कि वो जो है सेफली बच गए हैं. बट ऐसा नहीं होता है. तो डोंट टेक रिस्क. कभी ऐसी जो है सिचुएशन बनती है तो आप लोग ऐसा कोई रिस्क ना ले, सोच समझ के जो है डिसीजन ले. क्लियर. तो यहाँ पे क्योंकि पायलट को उस समय क्या लगा कि भाई वो अकेला है और एक और एरोप्लेन वाज इन द स्काई, तो ये देखकर ही वाज वेरी ग्लैड. कई बार होता है ना बच्चों, जैसे आपके एग्जाम चल रहे हैं या आप लेट गए हैं क्लास में और एक अगर आप अकेले जाएंगे तो टीचर क्या करेगी, आपको स्कूल करेगी, डांटेगी. बट अगर एक और बच्चा लेट आ रहा है तो आपको लगेगा हाँ भाई एक बच्चा और है जिसको टीचर डांटेगी, तो उतना बुरा नहीं लगेगा. तो सेम जो है यहाँ पे पायलट को लगा कि वो अकेला नहीं है इन द स्काई, क्योंकि पोजीशन कैसी थी, बहुत ज्यादा वेदर जो है डेंजरस था, स्टॉर्म आ गया था, क्लाउड. तो किस तरह से उन्होंने अपने आप को बचाया ये हमने अभी देखा. हो सकता है इमेजिनेशन हुआ, कोई मिरेकल हुआ, इट इज नॉट क्लियर इन द स्काई. तो आप लोग भी सोच सकते हैं कि कैसे बचे वो पायलट. क्लियर. तो बच्चों अभी हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस पहले करेंगे जिस सो दैट कि आपको इजी रहे एग्जाम में टू लर्न. क्लियर. तो इस चैप्टर के जो ऑथर है वो कौन है बच्चों, फ्रेडरिक फॉर्सिथ, यही पाबो. तो बच्चों आप लोगों को पूरी मेहनत करनी है. हमने लेटर राइटिंग भी करी, ये भी आप लोगों की प्रॉब्लम थी कि हमें थर्ड चैप्टर नहीं आया है, और जहां पे भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं. और आपको क्या देखना है बच्चों कि कहाँ पे आप जो है नंबर गेन कर सकते हैं.
क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है बच्चों, स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। जैसे मैंने बताया आपको लेटर राइटिंग सिखाई है कि हर स्टेप के जो है आपको नंबर मिलते हैं। क्लियर। और अभी हम पूरा सैंपल पेपर भी करेंगे और बताएंगे कि कहाँ पे आप जो है नंबर्स गेन कर सकते हैं। तो लेटर कोई बच्चा छोड़ के नहीं आएगा, क्योंकि हमने बताया कि कुछ याद नहीं करना, आपको फॉर्मेट को किस तरह से बनाना है वो क्लियर हो गया। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो फिर पूछ सकता है। क्लियर। तो आप लोग कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। तो अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन? लैम ओ फ्लैहर्टी या फ्रेडरिक फॉर्सिथ? अभी मैंने बताया था आपको कि कौन है इसके ऑथर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है रोल्ड डेल, पॉलो कोएलो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन बताएगा? जीआईसी पाबो? यस ज्ञानपाल। अब तुम्हारा नाम मेरे को याद हो गया क्योंकि तुम लोग रेगुलर रहे हैं बहुत बच्चों, और सबको पास होके दिखाना है। क्लियर? यस मैम, यस मैम। यस ज्ञानपाल, कौन सा आंसर सही है? मैम आंसर बी। आंसर बी, वेरी गुड, फ्रेडरिक फॉर्सिथ। वेरी यस गुड मैम। ज्ञानपाल। दूसरे बच्चे को दो। द टाइटल एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, इस पे बेस्ड है। द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, द पायलट्स एरोप्लेन, एरोप्लेन इन द स्टॉर्मी स्काई, या नन ऑफ द अबव। तो पूरा आपने देखा होगा कि ब्लैक एरोप्लेन किस पे बेस्ड था, कि एक पायलट ने दूसरे पायलट की हेल्प करी, या द पायलट्स एरोप्लेन, या एरोप्लेन इन द स्टॉर्मी। विच वन इज द राइट आंसर? कौन सा आंसर सही होगा? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। व्हाट्स योर नेम? मैम प्रिंस नेगी। Prince, very good, Prince. Tell me the right answer. The title Black Aeroplane is based on? मैम ए। B. मैम The ऑप्शन ए। pilot's aero. ऑप्शन ए, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि वो अकेला था ऊपर और उसको हेल्प करी एक एरोप्लेन में, और उसी ने उसको क्या निकाला बाहर। तो प्रिंस, वेरी गुड प्रिंस। ए इज अ, कंफ्यूज ना करें पीपल, उसको सोचे कि अभी हमने क्या पढ़ा था, उसको रिवाइज करते रहे अपने माइंड में। द एरोप्लेन दैट हैज द पायलट। क्लियर? द पायलट वाज फ्लाइंग। गुड प्रिंस, गिव इट टू नेक्स्ट स्टूडेंट। दूसरे बच्चे को दो। मैम गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। व्हाट इज योर नेम? प्रियांशु नेगी। प्रियांशु। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम, कहां से कहां जा रहा था बच्चे? इंग्लैंड टू फ्रांस, फ्रांस, इंग्लैंड टू इंग्लैंड। इंडिया, कहां से? फ्रांस, इंग्लैंड। वेरी गुड, ऑप्शन सी। वेरी गुड प्रियांशु, फ्रांस टू थैंक यू इंग्लैंड। मैम। क्लियर? गुड, वेरी गुड। तो बच्चों अभी पावो के, जीआईसी पावो के बच्चों ने आंसर्स दिए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं। तो बच्चे हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप लोग भी और स्कूल के बच्चे भी आंसर देने की कोशिश करें। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, देन वी विल डिस्कस द पेपर, सैंपल पेपर करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं उसको अटेंड करें, क्योंकि आप लोगों को जो है पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमें नंबर्स जो हैं किसके अकॉर्डिंग जो है गेन करने हैं। और इसके अलावा कहीं पे भी किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी हमने एरर करेक्शन करा, तो प्रपोजिशन और मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि उसमें एरर जब करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं उसमें मोस्टली जो है पूछते हैं प्रपोजिशन कि एट कहाँ लगाना है, इन कहाँ लगाना है, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे आपको प्रपोजिशन का यूज करना है, देन वी विल डिस्कस द सैंपल पेपर। क्लियर? और उसके अलावा आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी भी समय जो है अपने लिस्ट बना के लाएं और यहाँ पे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी ये दिस टाइम इज वेरी प्रीशियस। मैं बार बार यही बोलती हूँ आपको, दिस टाइम इज वेरी प्रीशियस, यूज इट। इसको यूज करें और आप करके दिखाएं इसको। डू वर्क हार्ड। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.